अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की और पेंक्रियाज के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं ये हमारे किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो ये किडनी है, इसके ऊपर ये जो दो ग्लैंड हैं ये एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाते हैं, क्योंकि एड्रिनल जो टर्म यूज़ की जाती है वो किडनी के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए किडनी के ऊपर पाए जाने वाले ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, जो आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और इनर पार्ट मेडुला होता है। जो इनर मेडुला है, एड्रिनल मेडुला उसको कहा जाता है, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे एपिनेफ्रिन या एड्रिनालिन कहते हैं। एड्रिनालिन बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेस कंडीशन में, मतलब है आप भाग रहे हैं तो सांस ज़्यादा हो जाता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या एमरजेंसी सिचुएशन कोई भी आती है तो उसको मेंटेन करने के लिए एपिनेफ्रिन यूज़ किया जाता है, और इसलिए इसको हम एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट करता है उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है, और ये बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को ब्लड में मेंटेन रखता है। जैसे कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, जब एक पर्सन जो है वो फियर, एंगर या एंग्जाइटी रिसीव करता है या उससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और लिम्स के अंदर मतलब टांगों के अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ब्लड फ्लो और स्किन के अंदर कम हो जाता है। इस सिचुएशन को हम एमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं, और इस सिचुएशन में एड्रिनल ग्लैंड जो है वो वर्किंग करते हुए नॉर्मल कंडीशन को फेस करता है। दूसरा हार्मोन है पेंक्रियाज। इसके दो फंक्शन होते हैं, और ये डक्टेड ग्लैंड होता है। डक्टेड ग्लैंड मतलब है कि डक्ट के ज़रिए से, एक वेन के ज़रिए से जो है वो अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करता है। दिस पोर्शन सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रू अ डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सम पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज सर्व एज डक्टलेस। कुछ जगह पे डक्टलेस होता है और कुछ डक्टेड होता है। यहाँ पे इसके पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जिनके ज़रिए से ये अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करता है। ठीक है, इसमें दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, और जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो ग्लूकोज की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता रहता है। ठीक है, तो इंसुलिन जब सिक्रीट होता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, जब इंसुलिन ग्लूकोज की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है खुराक की वजह से, तो इंसुलिन की सिक्रीशन होती है, और वो उस सिक्रीशन के ज़रिए से जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम कर देता है, और बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन इज़ मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml वाटर। एक 100 ml वाटर के अंदर 80 से 120 मिलीग्राम जो है वो ग्लूकोज होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन के अंदर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही होगी, मगर किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से पेंक्रियाज अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, और इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलिटस मतलब शुगर की बीमारी का नाम देते हैं। जिसके अंदर आपको इसकी सिम्टम कुछ नज़र आ रही हैं, डायबिटीज़ हो जाएगी, जिसको बॉडी का वेट लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज तो नहीं बन रहा होगा, ग्लूकोज है वो टूट नहीं रहा होगा, ग्लूका उसकी ग्लाइकोजन की शक्ल में बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा होगा, तो बॉडी लॉस वेट हो जाएगा, मसल वीक हो जाएंगे और थकन महसूस होगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ी अलामत इसकी ये भी है कि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। द डिज़ीज़ कैन बी उसको भी डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जाता है इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो इंसुलिन लगाई जाती है, जिसको बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से बनाया जाता है। ठीक है जी, ब्लड ग्लूकोज लेवल आप देखते हैं यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह कितनी मिकदार में होनी चाहिए। अगर 8 से 10 घंटे पहले आपने खाना खाया हुआ है तो उस वक्त ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन 70 to 99 पर 100 ml होनी चाहिए, और ये नॉर्मल होगी अगर हम उसको चेक करेंगे तो। उसके लिए टेस्ट है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टेस्ट, BGC टेस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, और अगर 100 से 125 होगी तो ये प्री डायबिटिक मतलब डायबिटीज़ होने के करीब है, और अगर 126 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये डायबिटिक कंडीशन होगी। लेकिन अगर आपने 2 घंटे पहले खाना खाया होगा, तो चूँकि खाना खाने से मैंने आपको बताया जो हमारी खुराक है वो ग्लूकोज की शक्ल में तब्दील हो जाती है, तो उस वक़्त अगर थोड़ी देर पहले खाना खाया होगा तो वहाँ पे ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा हमारे ब्लड के अंदर। 140 मिलीग्राम हो सकती है, उससे कम तो नॉर्मल होगी, 140 से 200 होगी तो प्री डायबिटिक होगी, और अगर 200 से अबव चली जाएगी तो वो डायबिटिक कंडीशन होगी। टेस्ट इसके लिए किया जाता है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज़ मेजर्ड बाय दिस टेस्ट, इट इज़ यूज टू डायग्नोज डायबिटीज़। ब्लड ग्लूकोज में बी मेजर्ड ऑन अ फास्टिंग बेसिस। फास्टिंग का मतलब यहाँ पे
रोज़ा असल में वर्ड जो है वो फास्ट का मतलब रोज़ा है, तो रोज़ा इससे मुराद है कि खाना खाने का टाइम। अगर आपने 8 से 10 घंटे पहले खाया तो समझें वो फास्टिंग कंडीशन है। अगर आपने 2 घंटे पहले खाया तो वो फास्टिंग कंडीशन नहीं होगी। और दोनों कंडीशन में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन डिफरेंट होगी और उससे हम डायग्नोज कर सकेंगे कि ये नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है या डायबिटिक कंडीशन है। ठीक है जी।